हेलो, वेलकम टू सी डी एजुकेशन हब। सी डी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर चैलेंज की जो सीरीज़ चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हुए ये करंट अफेयर सारे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने बहुत रिफाइंड और बहुत छाट कर ये करंट अफेयर रखे हैं ताकि आपको फिर कहीं और से नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ फॉलो करते हैं तो ये इस बात का मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनसे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नगटी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। नग्गी और नकटी बर्ड सेंचुरी किस स्टेट का जो है रामसर साइट घोषित की गई हैं। ये दो नई साइट घोषित की हैं। इसके बाद 82 हो गया था लेकिन अब 85 है, उनके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो इसी स्टेट में और भी रामसर साइट्स हैं जैसे खावर झील, रिवर गंडक, बारालिया, कुशवर स्थान वेटलैंड, गोगाबिल, नकटी एंड नग्गी, ये सारी जो हैं यहाँ पे हैं। तो आप जैसे गेस कर पा रहे होंगे इस स्टेट का नाम है बिहार। और अगर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी। 2022 में इंडिया की रैंक 180 थी तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। अभी भी कोई खास इस पर एक्सेप्टेंस नहीं रहती है। तो इस बार की जो रैंक थी वो हमारी 176 थी। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और आपकी जो थीम थी वो थी लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की कौन सी कंट्री नहीं मेंबर है, मतलब तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेंबर हैं कौन सी कंट्रीज़। तो ये हैं इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, मैं इनको ऐसे बता देता हूँ, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये सब कंट्रीज़ मेंबर हैं। तो और क्यों बनाया गया है, बिल्डिंग अ रिजिलियंट सप्लाई चेन इन बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर। बायोफार्मास्यूटिकल में एक मतलब रिजिलियंट सप्लाई चेन हो इसलिए बनाया गया। तो कौन मेंबर नहीं है आप गेस कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ल्ड ओशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को। इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या थी, मतलब आपको ये समझ लीजिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अवेकन न्यू डेप्थ्स जो है थीम थी इस बार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पिछला वाला। ये क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट दिलीप बोस अवार्ड दिया गया। तो ये दोनों की फ़ोटो आप देख सकते हैं। इनका नाम है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। इन दोनों को जो है इस बार दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शेख सबा खालिद अल सबा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज क्राउन प्रिंस ऑफ विच कंट्री। मतलब इन्हें किस कंट्री का क्राउन प्रिंस घोषित किया गया। ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल का भंडार है, तो इस पर मूवी भी बनी थी अक्षय कुमार जी की। तो यहाँ ये इसका आंसर है कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के द्वारा आई गई है। आपको साथ ही साथ ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इसका हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कई बार पूछा तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन विच स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन लोकसभा इलेक्शंस 2024। मतलब लोकसभा इलेक्शंस 2024 में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट किस स्टेट में हुआ। इसी स्टेट में आपको रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, धियांग पटकाई, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क मिलते हैं। तो ये स्टेट आप जैसे गेस कर सकते हैं, नंबर 2 असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्लोस अल्कराज वॉन फ्रेंच ओपन। कार्लोस अल्कराज किस देश के टेनिस प्लेयर हैं, विच स्टेट, मतलब विच कंट्री के ये टेनिस प्लेयर। आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्लोस अल्कराज ने जो है फ्रेंच ओपन जीता है। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। और फिर उसके बाद ये हैं स्पेन के,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फाइट इन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। UFC का आपने बहुत नाम सुना होगा। UFC में पहली इंडियन वुमेन फाइट कर रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पहली हैं। तो ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। इनका नाम है पूजा तोमर जी। पूजा तोमर जी जो हैं आपकी पहली इंडियन वुमेन है जो UFC में फ़ाइट करेंगे। ठीक है, एंड में जैसे मैं आपको अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ देता हूँ। इस कल की ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब आप समझ लीजिए पक्का किसी एग्ज़ाम में आना, ये आपको याद ही होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज बना दी हैं। तो अब जो हमारी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं वो 11। आप बाकी 6 के नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ये यहाँ पे जैसे मैं अभी की 5 बता देता हूँ। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली, इनको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का वो मिल गया है एक्सेप्टेंस। तो ये आज के करंट अफेयर यहीं आपके ख़त्म होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं इस तरह करंट अफेयर की वीडियोस आपको रेगुलर देता रहूं। धन्यवाद।